What if the secret to a nice and good looking skin and healthy hair is not hidden in a fancy bottle, but आपकी किचन के अंदर है? Imagine we are nourishing the body in a way that makes us glow from inside with simple everyday mummy ingredients. Everyday meals अगर हम उन्हीं को ही ट्रांसफॉर्म कर दें कि वो हमारी वो कोलेजन की बॉटल बन जाए या ब्यूटी सप्लीमेंट बन जाए तो कितना बढ़िया चीज़ हो जाएगी ना। बिल्कुल। सो हम लोग सी होता क्या है ब्यूटी में, वी आर ट्राइंग सो मेनी प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट लेते हैं फिर चेंज कर देते हैं एंड हमें लगता है कि उसका मैजिक हो जाएगा। बाथरूम में एक के बाद एक प्रोडक्ट्स भरते जा रहे हैं, बट हो सकता है हमारी किचन में सिंपल सूप्स के जरिए हम अपनी ब्यूटी को बूस्ट कर सकें। सी अपनी स्किन की और हेयर की जो हेल्थ है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड जो हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टमाटोज हो गए, कैरेट्स हो गए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए है जो अपनी स्किन के लिए एजिंग रिड्यूस करने के लिए और ग्लोइंग स्किन, वो नेचुरल फेशियल का काम करती हैं ये चीज़ें। हमारी कुछ ग्रीन्स होंगे जो हमारे सेल्स को क्लीनिंग करने का, रिपेयर करने का काम करते हैं। जो भी गड़बड़ हो गई बॉडी में, क्लीन इट अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे घर की सफाई करते हैं तो सुबह स्मूदीज होनी चाहिए ना जो हमारी बॉडी की भी सफाई करें। प्लस कुछ हमारे ये जो आज के सूप्स हैं दे आर ऑल प्रोटीन रिच। सो प्रोटीन होगा तो हमारे जो प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है अगर इनके अंदर, तो हमारे हेयर भी अच्छे रहेंगे, बॉडी भी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी अच्छी रहेगी और स्किन भी ग्लो करेगी। एंड कुछ इस तरह के स्पाइसेस होंगे जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। सी स्किन के जितने मर्जी इश्यूज होते हैं, पिगमेंटेशन, एक्ने, सोराइसिस, सो मेनी थिंग्स हैपन ऑन द स्किन, उसमें इन्फ्लेमेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो अगर हमारे सूप्स में ही मम्मी ऐसे स्पेशल मसाले बताएगी जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है तो बाहर की दवाई क्यों लेनी। लेट्स ट्राई दीज सिंपल होममेड किचन थिंग्स फर्स्ट। सी क्या होता है जैसे ही हम सूप्स लेते हैं तो ये हमारी हाइड्रेशन को भी बढ़ाते हैं। तो इससे हमारी अगर हाइड्रेशन है तो अल्टीमेटली हमारी स्किन अच्छी होगी। 70% तो हम वाटर ही हैं। सो उसमें हमारी जितना हम हाइड्रेटिंग चीज़ें लेंगे तो वो अच्छी रहेंगी। और क्योंकि मम्मी मैथ्स की टीचर है तो मम्मी हम किस तरीके से बात करेंगे, फार्मूला। और फार्मूला में क्या फार्मूले से ये फायदा है, आप एक रेसिपी के बाउंड नहीं होंगे, मतलब आप डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज उस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें अगर आपको एक रेसिपी देनी होती तो हम तो आपको रील ही बना के दे देते, नहीं तो कराउजल बना देते। आराम से हमारा काम भी कम, आपका भी देखने का काम कम। लेकिन हम यहाँ पे ये मास्टर क्लास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पूरी ट्रेनिंग हो जाए कि हाउ कैन आई मेक दीज सूप्स फॉर डिफरेंट पीपल इन द फैमिली, फॉर डिफरेंट डेज। मेरे पास जब टाइम भी कम है और किचन में जो भी अवेलेबल है मैं किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस करूँगी ताकि मेरा असर सेम रहे। सो आई डोंट वॉन्ट टू लूज आउट ऑन द ब्यूटी एस्पेक्ट ऑफ दीज सूप्स, बट अगर मेरे पास उस टाइम गाजर नहीं है तो मैं किससे रिप्लेस करूँ। तो इसीलिए हमने एक ऐसा भी आपके लिए रिसोर्स बनाया है जिसे प्रिंट करके आप अपनी फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, आपका वो पर्सनल ब्यूटी शेफ होगा। वो कैसे करेगा, ये इंग्रेडिएंट नहीं है आप इसकी जगह ये 3 में से कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं है इसकी जगह ये 5 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो फॉर्मूला विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। जो अवेलेबल है उसको कैसे बनाना है, जल्दी कैसे बनाना है, बिकॉज हम सब लोग बहुत बिजी हैं, वही इस क्लास में हम सिखाएंगे ताकि दोबारा आपको ब्यूटी सूप्स के लिए कोई और क्लास ही ना अटेंड करनी पड़े। आपको सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जो हैं उससे पता चल जाएंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आप लोग सब हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। आपको मम्मी ने कल लिस्ट भेज दी थी कि क्या क्या तैयारी करके रखनी है इस मास्टर क्लास के लिए। आई होप आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। फर्स्ट रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आप असेंबल कर लीजिए। वी विल ऑल्सो डू दैट एंड वी विल जस्ट बी बैक। साथ में बनाएंगे और साथ में खाएंगे। ओके, विल बी बैक। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर किचन। सो मम्मी है यहाँ पे सारा खाना बनाने के लिए, सोनल है हमको पीछे बैकग्राउंड से सपोर्ट करने के लिए, और मैं हूँ मम्मी खाना बनाएगी, मैं बातें बनाऊंगी। दैट इज द रोल वी हैव डिवाइडेड। टेस्ट भी करेगी। यस, टेस्ट भी करूंगी। सो मम्मी सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? हम आज नरिशिंग सूप बनाने वाले हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी दाल का सूप।
ओके, सो दाल का सूप, प्रोटीन रिच दाल का सूप। सो मम्मी इंग्रेडिएंट्स हम लेके आते हैं। सो हम अपने सारे जो फर्स्ट रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स को आप असेंबल कर लीजिए। सो मेक श्योर आपको सारा हमारा कैमरा दिख रहा है क्लियरली। आई होप कुछ भी नहीं दिख रहा प्लीज आप कमेंट कीजिए नीचे, आपको जो भी समझ नहीं आ रहा, किसी भी तरह की तकलीफ है, कुछ भी आपको लगे कि कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि आप पूछते रहें ताकि हमारी टीम साथ के साथ आंसर करती रहेगी आपको। सो अभी तक एक चीज बताइए, आप लोग सूप पीते हैं या नहीं पीते? क्योंकि आज की जो रेसिपीज है उसके बाद आप पीने लग जाएंगे। तो ये बताइए, आपने पहले आपको अच्छे लगते हैं सूप सो फार या नहीं? यस और नो में आप नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि फिर हम देखेंगे ना कुछ दिन बाद आपसे पूछेंगे अब अच्छे लगते हैं कि नहीं। सो मम्मी ये क्या है हमारी आज? पहले सबसे पहले फॉर्मूला बताओ मम्मी, हमने प्रॉमिस किया था फॉर्मूला देंगे। तो नरिशिंग सूप का फॉर्मूला क्या है? PFFM। PFFM, P फॉर प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन जरूर होना चाहिए रेसिपी में, नोट करते जाइए। P इज प्रोटीन, प्रोटीन होना जरूरी है। सेकेंड फाइबर्स, फाइबर मेन, फाइबर का होना जरूरी है। Yes. देन अगेन F मीन्स फैट, फैट का कोई भी सोर्स चलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस है हमारे पास। और लास्ट मसाला, मसाला किचन अगेन के मसाले, किचन के मसाले, और जिसको आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। मुझे कोल्ड कफ है तो एक मसाला लगेगा, मुझे कुछ और है तो दूसरा मसाला लगेगा। शुरू करते हैं मम्मी। करते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ मूंग दाल और मसूर दाल। तो मैंने लिए 1/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप मसूर दाल। इसे मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रखा और सुबह धोकर पानी चेंज किया है, और अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। सो जब भी हम दालें यूज करते हैं उनको रात में भिगोना, और उस पानी को पहले अच्छे से हमने उसको धो लिया, ताकि कुछ भी जैसे उसमें बबल्स आते हैं उन सबको हमें फेंकना है। जिस पानी में भिगोएंगे कुकिंग उसमें नहीं करनी है, कुकिंग हम करेंगे नए पानी में। क्योंकि पुराने पानी में क्या होता है, जो दालें होती हैं ना, उस कई लोगों को जो ना पचने के कारण होते हैं, लोग बोलते हैं हम ये करते हैं हमें ब्लोटिंग हो जाती है, हमारे जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, तो उसका कारण होता है क्योंकि दालों में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिएंट्स। बट अगर आप उसको इंडियन टेक्निक जो पहले से हमें सिखाई गई उससे प्रिपेयर करते हैं तो वो तंग नहीं करते। रात को भिगोएंगे, जितना भी उसमें झाग आ रहा है उसको फेंकेंगे, एंड देन उस पानी को पानी में भिगो के रखेंगे, सुबह उस पानी को भी फेंकेंगे और नए पानी के अंदर पूरी कुकिंग होगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने मूंग और मसूर की दाल ली है यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं। और जब तक मम्मी वो रेसिपी बना रही है, लेट्स सी आपको फॉर्मूला समझ आया कि नहीं। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, आप ये सारे इंग्रेडिएंट देख पा रहे हैं, ये हमारी सब्जियां हैं यहाँ पर, ये हमारी दालें हैं, टमाटर है और मसाले हैं। सो आप ये बताइए, इसमें जैसे पहला सोर्स प्रोटीन किस किस चीज़ों में है? इसमें से ज़्यादा प्रोटीन, मतलब थोड़ा बहुत सब में होता है, ज़्यादा प्रोटीन किस में है? सो वो हैं हमारी दालें जो अब कुकर में जो अभी कुकर में जा चुकी हैं। दूसरा प्रोटीन है हमारा फैट, सॉरी दूसरा एफ है, सो PFFM। सो दूसरा एफ है हमारा फैट। फैट का क्या सोर्स है? फैट फाइबर, फाइबर नहीं फाइबर ठीक है, फैट का है। फैट लाएंगे अभी लास्ट में डालना है ना, बस नरिशिंग के टाइम। ओके ओके, नहीं बट पूरे हाँ, अभी हम सिर्फ हाँ। इसको पका रहे हैं मसाले और वो जो फैट लास्ट में। ओके ओके, सो फैट के लिए इसमें आएगा घी, जो कि बनने के बाद जैसे पूरी कुकिंग हो जाएगी ना, ऊपर से घी को डाला जाएगा, वो हमारा हुआ फैट है। फाइबर हमारा कौन कौन से होंगे? ये जो सारी सब्जियां हैं, अभी आपने डाली एक कटोरी जुकनी, हाँ पंपकिन है, नहीं जुकनी, हाँ, ये रहा गाजर, हाँ, कोई भी पसंद की हाँ, 3 सब्जियां डाल सकते हैं। हाँ 3 डाले 4 डाले। इसमें ये ध्यान रखना है, अगर हम सूप बना रहे हैं तो दाल की और सब्जी की जो रेशो है वो 1:2 या 1:3 इन फेवर ऑफ सब्जी होएगी। 3 तो मिनिमम, हाँ 3 रखना है। और अगर हम एक दाल की तरह बना रहे हैं, लेट्स से अभी हमें दाल ही खानी है और उसमें भी हम इस सेम रेसिपी को लगा सकते हैं, वहां पर आप रेशो 1:1 कर लेंगे। सो वो दाल है और उसमें 1 हमने सब्जी इस तरह से ब्लेंड करके डाल दी। तो कहने का मतलब सूप फॉर्म में है तो 1:3 रखो, और अगर दाल फॉर्म में रख रहे हैं तो 1:1, ताकि इवन हमारी जो दाल है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन आए और उसके अंदर भी सब्जियों का फायदा मिले। तो मम्मी ने इसमें सारी सब्जियां डाल दी, एंड देन उसके बाद मम्मी क्या डाला आपने? कितना कितना डाला बताते जाइए। 1/4 कप टमाटर, ठीक है, और गार्लिक कितना डाला? 3-4
3-4 गिरी गार्लिक की और आधा इंच अदरक का पीस। और अगेन जरूरी नहीं है ये छोटे छोटे करना, थोड़ा सा रफली कट कर सकते हैं क्योंकि हमें बाद में ब्लेंड ही करना है। करेक्ट, अब क्योंकि इसमें सूप ऐड है कर देंगे तो हम पानी। इसको ब्लेंड करेंगे। और जो मम्मी ने गार्लिक डाला है, जिसको गार्लिक नहीं पसंद वो उसको अवॉइड कर सकता है। प्याज डालना चाहे प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है फाइबर का, जैसे हमने फाइबर के यहाँ पे 4 सोर्सेज लिए हुए थे। टमाटो था, पंपकिन था, जुकनी थी और एक और क्या था मम्मी? जुकिनी, गाजर भी थी। तो ये हमारे फाइबर के 4 सोर्सेज थे। ये अवेलेबल नहीं है आपकी फ्रिज में, ब्रोकली अवेलेबल है, आपकी फ्रिज में गोभी अवेलेबल है, तो उनको भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशो को हमें मेंटेन रखना है, दाल इज टू फाइबर 1:3, प्रोटीन इज टू फाइबर 1:3, इस तरह से। एंड देन हमने जो मसाले डाले हैं, जैसे इसमें अभी हम मम्मी क्या डाल रही है, नमक डाल रही है। कितना डालना है मम्मी? 1 टीस्पून। ओके, 1 टीस्पून, या अपने जैसे टेस्ट के हिसाब से, बट ये सी सॉल्ट है जो अभी हम, सॉरी रॉक सॉल्ट है ये जो अभी हमने डाला है। ये थोड़ा ज़्यादा लगता है। और 1/4 टीस्पून हल्दी, जो कि बहुत ही हमारी इन्फ्लेमेशन फाइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जब हम अपना सूप बना रहे हैं जिसमें प्रोटीन है, फाइबर अभी आगे, फैट एंड में आएगा, सो इस तरह से जब हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। 2 कप पानी ऐड किया इसमें। 2 कप पानी हमने ऐड किया। हाँ, बाकी क्योंकि बाद में पतला इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे, अभी हमने इतना ही ऐड किया। अगर और पतला करना चाहें तो वो हम एंड में, जैसे एक और राउंड होगा जब ब्लेंड करने के बाद वाला जो सूप का राउंड आएगा, वहां पर हम इसे ऐड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हमें वैसे थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ओके। एंड मम्मी, इसमें जो मसाले डाले हैं आपने, ये मसाले क्यों डाले? मतलब अदरक हो गई, लहसुन हो गया, तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। और हल्दी तो एंटीसेप्टिक सब जानते ही हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। करेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारे मतलब ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है, तो हम हार्ट प्रॉब्लम ऐसे से भी बचे रहते हैं। सो भले ही आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप अपने, जैसे होता है ना, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, आप अगर अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करना चाहते हैं, ये जो मसाले हैं ना, ये उन सब चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। एंड ऑफ कोर्स फाइबर है। फाइबर कैसे हमें बहुत मदद करेगा? हमारे गट माइक्रोबायोम को फाइबर बहुत पसंद है। गट ठीक होता है तो काफ़ी सारी और चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। चाहे भले ही हमारे हमें कोई स्किन इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, हमारी एनर्जी नीचे है, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गट जो है हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो हमारे जो हार्मोनल इशू हैं वो भी गट से आते हैं। सो मम्मी ये पीछे किचन में रख आएगी और तब तक, ताकि किचन में ये पकता रहेगा हमारा सूप, और फिर हम दूसरे नंबर 2 की हम तैयारी कर लेते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडक्शन है ना, तो हम लोग पीछे इसको कुकिंग करें। मम्मी कितनी सीटी लगानी है? 3 सीटी। सो 3 सीटी लगेगी, 2 से 3 सीटी लगेगी इसको। हाँ, सो 2 से 3 सीटी इसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि एक ही इंडक्शन है तो हम लोग किचन को साइड में यूज कर रहे हैं, ताकि सेकंड वाले की जो प्रिपरेशन है आप लोग भी उसकी तैयारी कर लीजिए। इसको सीटी लगाने के लिए रख दीजिए, और रेसिपी नंबर 2 जिसके इंग्रेडिएंट आपके पास हैं, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, हमने कल ही बताया था आपको, और वो आप असेंबल कर लीजिए। इसमें क्या है, हम जो रेसिपीज आपको बताएंगे ना, वो एक पर्पस की नहीं है। ऐसा कुछ खाना नहीं होता जो आपको सिर्फ आपको एंटी एजिंग कराएगा और वो आपके हार्ट पे काम नहीं करेगा। आप अच्छे दिखेंगे कैसे? अगर हमारी जो सब्जियां हैं उसमें आयरन है, राइट? आयरन होगा तो हम ना केवल अच्छे दिखेंगे, हमारी एनर्जी भी ऊपर जाएगी, हम टायर्ड फील करना भी कम कर देंगे। सो इसीलिए जो खाना, जब हम फूड एज मेडिसिन की बात करते हैं, वो बहुत ही मॉडर्न मेडिसिन में एक रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि ये दवाई खाली हेडेक ठीक करेगी, ये जो डॉक्टर है ये सिर्फ हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट हैं, ये डॉक्टर लिवर स्पेशलिस्ट हैं। रूट कॉज को जब हम अटेंड करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी चीज़ों का असली जो रूट कॉज है, जो कि बहुत सारे लोगों के केस में न्यूट्रिशन में होता है, खाना खा रहे हैं, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, खाने में ही जान नहीं है, खाना ऑर्गेनिक नहीं है, वो खाना खुद ही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ उसके अंदर डला हुआ है। 1 महीना पुराना खाना तो हमारे पास आ रहा है। कैलिफोर्निया का एप्पल यहाँ आने में टाइम लगेगा ना, वो एप्पल आपके लिए फ्लाइट से भी नहीं आएगा। फ्लाइट भी लोगे तो उसमें भी 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो शिप से आएगा 2 महीने पुराना मिनिमम, और जब तक वो कोल्ड स्टोरेज में रहा वो और पुराना। सो कितना पुराना अगर हम खाना खाएंगे, उस खाने में खुद ही जान नहीं है, बेचारा आपको क्या देगा? मैं आपको तभी कुछ दे पाऊंगी ना जब मेरे पास वो खुद होगी।
अगर मेरे पास नहीं है मैं आपको कैसे दूंगी? तो वो खाने की भी गलती नहीं है, आपकी बॉडी भी अच्छा अगर काम कर रही है तो भी गलती नहीं है उस चीज की। इसलिए खाना ऑर्गेनिक लेना है, जितना हो सके अपनी बॉडी को केमिकल से दूर रखना है हमें। चाहे हम स्किन केयर लेते हैं, इवन उसमें भी 99% ब्रांड जो हैं स्किन केयर में, आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें कार्सिनोजेंस मिल जाएंगे आपको, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, इतनी लेडीज हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं, वो केमिकल्स ही तो कारण है। आप अपने खाने को प्योर करेंगे, अपने स्किन केयर को प्योर करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक 360 डिग्री जो आपने, हो सकता है आज आप हमारे साथ जुड़े हैं एंटी एजिंग के लिए, लेकिन आप देखेंगे एनर्जी भी ऊपर जा रही है, क्योंकि एंटी एजिंग होगी तो बायोलॉजिकल क्लॉक जब उल्टी चलेगी तो बच्चों की तरह एनर्जी भी तो आएगी, वो तो ऑब्वियस है साथ में, तभी तो हमारे हार्ट हेल्थ भी ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा। तो मम्मी ने नंबर 2 रेसिपी की तैयारी कर ली है, नंबर 1 रेसिपी 3 सीटी लगाने के लिए पीछे रखी है, नंबर 2 क्या है मम्मी बताइए, क्या इंग्रेडिएंट है? ब्रोकली, इसके लिए मैंने ब्रोकली ली है, इसके लिए कोई भी गोभी ले सकते हैं, तो लेकिन आज ब्रोकली का बनाते हैं। ओके, सारे इंग्रेडिएंट समझा दो। फिर ऑनियन कितना कितना? 1/4 कप, ये 1 कप, ओके, और 1/4 कप, ठीक है। और थोड़ी सैलरी, ओके, सो मतलब काइंड ऑफ 1 टेबलस्पून टू 2 टेबलस्पून सैलरी, फ्लेवर जितना अच्छा लगता है। स्टिक्स हैं वो छोटा छोटा कर दिया। सो 2 स्टिक्स ली हमने, और 3-4 ये गार्लिक। ओके, गार्लिक एज पर फ्लेवर, कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है तो हटा सकते हैं। और ये बादाम, बादाम वेरी, हाँ, एफ फैट का सोर्स बादाम, और दिस इज फॉर गार्निश के लिए। करेक्ट। सो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला जो हमारा है, नमक कहाँ गया मम्मी हमारा? नमक, काली मिर्च डाल, नमक काली मिर्च भी आ गया। सो अगर हम देखते हैं हमारे बैक टू द फॉर्मूला, इसमें प्रोटीन का क्या सोर्स है? हमारे बादाम जो हैं वो हमारा प्रोटीन इसके अंदर देंगे। फाइबर का क्या सोर्स है? 1 2 3 4, इन सब में ये फाइबर के प्राइमरी सोर्सेज हो गए। देन हमारा फैट का क्या सोर्स है? अगेन बादाम, और ऊपर से जब हम गार्निश करेंगे तो हम देसी घी भी डालेंगे। एंड मसालास क्या क्या है इसमें? गार्लिक लिया हमने और अपना नमक काली मिर्च। लेकिन आप ये भी थोड़ा ये सब्जी में आएगा, हाँ, तो थोड़ा मतलब बीच में आएगा। सो इसमें क्या है कि हम जैसे जो मसाले हैं, लेट्स से अगर आपको कोल्ड कफ है तो काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल देना, आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो काली मिर्च एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेट्स से बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है थोड़ी सी हल्दी भी डाल लो आप। सो हम क्या करेंगे, आज आपको जो डाउनलोडेबल रिसोर्स देंगे उसमें ये भी बताएंगे कि ये मसाला इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ज़्यादा मदद करेगा। तो उससे क्या होगा, आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो। अगर बॉडी गर्म टाइप की ज़्यादा है तो मे बी हम गर्म मसाले थोड़े कम डालेंगे, उसमें मे बी हम गार्लिक भी हटा सकते हैं। लेकिन बॉडी में ठंड ज़्यादा लगती है तो हमें उसको गर्म करने की ज़रूरत है, इनवर्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं मम्मी? मैंने प्याज डाल के पहले थोड़ा, सो हमने ये बिना तेल के हम कर रहे हैं। हम तो इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, जितना भी सूप में डालना है उसके हिसाब से डाल दो। और इसमें भी जैसे हम देखेंगे, ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं कि हम बिना तेल के पका रहे हैं तो तेल खराब है, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कह रहे हैं, तेल को जलाना खराब है, तेल खराब नहीं है तेल से, क्योंकि हमने बादाम तो डाला ही है। सो फैट इज गुड। इनफैक्ट अगर आप चाहें बच्चे के लिए बना रहे हैं, ऊपर से देसी घी 2 चम्मच और डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिना सड़े हुए जो अपना फैट है वो अच्छा फैट माना जाएगा, ना कि जो रिफाइंड ऑयल्स हैं मार्केट में। रिफाइंड ऑयल्स अगर आप जान लेंगे ना वो कैसे बनते हैं, उसके बाद आप शायद कभी दोबारा खरीदेंगे। उसके अंदर इतने केमिकल्स डलते हैं, ब्लीच डलती है, क्योंकि जब रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस होता है ना, पूरी स्मेल हटा देते हैं, कलर हटा देते हैं, इतने उसके अंदर कलर हटाने वाले केमिकल्स डलते हैं विच आर कार्सिनोजेन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्थरियोसेरोसिस। हार्ट के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको पता है कि आर्टरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आर्टरीज का इंपॉर्टेंट रोल खाली हार्ट के लिए नहीं है, ब्रेन के लिए भी है। खून हर जगह उन्हीं के थ्रू जाता है। सो हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है, केमिकल कम, केमिकल खाने में कम, केमिकल तेल में कम, केमिकल स्किन केयर में कम, हर चीज़ में केमिकल कम, और हो सके जितना नेचुरल रखें उतना रखें। सो हम तेल को सड़ा नहीं रहे, लेकिन ऊपर से डालेंगे। फैट इज PFFM में F तो एक फैट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर ये सड़ने लगे तो मैंने थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसमें, बस इसके रोस्ट करने में थोड़ा। सो
सो इसमें क्या है, हम जो ब्रोकली जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, सो ब्रोकली इज सच अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हम सारा टाइम बात करते रहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, कैसे मतलब वो हमारी एजिंग का कारण है, वो हमारी हार्ट हेल्थ खराब होने का कारण है, वो कोलेस्ट्रॉल का कारण है, लो एनर्जी का कारण है। ब्रोकली के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो एक ही चीज़ कई सारी चीज़ों पे इकट्ठे काम कर रही है। देन एलमंड अगर हम देखें तो एलमंड में हमें फैट और प्रोटीन इकट्ठे मिल गए, सो 2 in 1 का कॉम्बिनेशन इसने एक बार में कर दिया। एंड अगेन यहाँ पर भी जो हमने एलमंड लिए हैं, भीगे हुए, छिलका उतरे हुए और भीगे हुए पानी को फेंकना है। ऐसा नहीं एलमंड को हम अगर स्ट्रेट खाते हैं वर्सेस इस तरह से खाते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट फैट एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोटीन इज मच हायर। सी खाली प्रोटीन खाना जरूरी नहीं है, दिन का 70 ग्राम हम गिनते रहते हैं, 100 ग्राम गिनते रहते हैं, लगा कि नहीं लगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रोटीन की वो फॉर्म लेनी है जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। अब क्या कर रहे हैं मम्मी? अब इसको थोड़ा गार्लिक डाला है मैंने, हाँ, उससे भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। ओके। और ये पूरी रोस्टिंग हम पानी में ही करते पानी। हैं। नाइस। इसके बाद ब्रोकली या गोभी जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका सूप डाल देंगे, साथ में सेलेरी, बस 1 मिनट। सो इसमें जैसे हम ये सब आप हमारे साथ ये मास्टर क्लास, न्यूट्रिशन मास्टर क्लास में जुड़े हैं, इससे ये पता चलता है कि आप एक्चुअली अपनी न्यूट्रिशन जर्नी को, अपनी वेलनेस जर्नी को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, और उसी जर्नी में यूवैप आपके साथ है। तभी आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, और हम अपनी कम्युनिटी में डेली 3 फ्री क्लासेस भी करते हैं। शाम को 5 बजे आपकी योगा क्लास होती है, मॉर्निंग में 7 बजे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डांस की क्लास होती है, और रात को 9 बजे हमारी सीटी बज रही है, जो हमारा दाल का सूप बन रहा है उसकी, रात को 9 बजे हमारी मेडिटेशन की क्लास होती है। सिम कर दें। हाँ, उसको सोनल सिम कर देगी सूप को। सो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कम्युनिटीज़ में हम किस तरह से वर्कआउट्स पे फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम इस तरह के लोगों को भी अपने प्रोग्राम्स में मिलते हैं जो खाना टेक्निकली इतना गलत भी नहीं है जितना उनका वेट है। मतलब वो इतना बुरा नहीं खा रहे कि इतना ज़्यादा वेट कैसे है उनका, उनके हार्मोन्स कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस हैं। सो कई बार आप मिलोगे और वो बहुत कंट्रोल भी कर रहे हैं अपने आप को, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतना भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, सही खाने की ज़रूरत है, और सही तरीके से अपनी बॉडी को वो स्पॉन्ज बनाने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी उसको खींच पाए। मैंने प्रोटीन तो खाया, बॉडी खींच ही नहीं सकती, अब कैसे ले आएगा प्रोटीन? सो इसीलिए हमारे जो वर्कआउट की क्लास है, जैसे शाम को 5 बजे योगा और मॉर्निंग में 7 बजे जो हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी की पावर्स बढ़ जाती हैं, बॉडी उस प्रोटीन को खींचने की क्षमता डेवलप कर लेती है। एंड मेडिटेशन आप बोलेंगे उसका क्या लेना देना नींद से? सी हमने मेडिटेशन, जैसे रात को 9 बजे जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो क्या करती है, हमारी नींद अच्छी कर देती है। एंड क्या आपको पता है, रात को 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में मैक्सिमम हीलिंग होती है बॉडी की। बॉडी जितनी हील होगी, जितने उसके कचरा वगैरह हमने बाहर कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उतना ज़्यादा वो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगी, उतना ज़्यादा ये न्यूट्रिशन उसकी मदद कर पाएगा। सी हमने खाने से न्यूट्रिशन कैसे डालना है वो तो सीख लिया, बट वो न्यूट्रिशन ले पाए, इसके लिए हमें, जैसे एक स्ट्रेस जो होता है वो उसमें अंदर बहुत बड़ा कारण आता है। तभी हमारे यूवैप के जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें स्ट्रेस रिलीफ में बहुत ज़्यादा लोगों को मदद मिलती है। और नाइट टाइम मेडिटेशन तो ऐसे होती है, कोई 15-20 दिन कर ले, इंसोम्निया के काफ़ी लोग बोलेंगे कि एकदम से अब तो नींद आ रही है, और बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, इतना सिंपल सा 15-20 मिनट का मेडिटेशन है, इससे असर कैसे हो रहा है? सी असर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो मेडिटेशन का 15 मिनट का रूटीन है वो ऐसे नहीं बनाया गया, वो बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है। वो जो डिफरेंट म्यूजिक है, किस दिन कौन सा म्यूजिक आ रहा है हफ्ते भर में, वो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तभी वो असर कर रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी दो हम रिलैक्स करेंगे वो तो हमें मदद करेगा ही करेगा, बट इवन देयर, जैसे यहाँ पे साइंस है न्यूट्रिशन की, वैसे मेडिटेशन की भी साइंस है और वो वर्क करती है। तो इसीलिए आप हमारी कम्युनिटी में मेक श्योर इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। खाली आप ही नहीं, आप अपने साथ अपने
घर वालों का, अपने बच्चों के लिए, हमारी कुछ कुछ बच्चे स्पेशल भी हम क्लासेस वगैरह करने वाले आने वाले टाइम में, उनको भी लेके आएँ। आपकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको लेके आएँ, बिकॉज योगा से बहुत मदद मिलती है इन सब चीज़ों में। ये भी सो ये हमारा हो गया। 5 मिनट। ओके, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। हाँ, करेक्ट, क्योंकि ब्लेंड करना है हमें, और ब्रोकली तो जल्दी Correct. खा सकते हाँ। हैं ना। बस 1-2 मिनट में बंद कर देंगे। तब तक हमारा ये भी हो गई, इसमें भी विसल हो गई। हाँ। तो इसको भी हम देख लेते हैं, बना लेंगे। ओके ओके। सो इसको अभी हम ठंडा करने के लिए हाँ, थोड़ा रख दें। इसकी ये गैस Okay. निकल जाए। हाँ, क्योंकि उस दाल है ना, दाल को अंडर कुक नहीं करना। सो जैसे यहाँ पे सब्जियां हैं अभी और नट्स हैं, नट्स में क्या है कि वो नेचर कुक्ड है, तो उसको हम अगर थोड़ा कच्चा खाएं या उसको ना कुक करें, सब्जी को भी थोड़ा बहुत जैसे होता है ना हल्का फुल्का कुक कर दिया, दैट इज इनफ। दाल कच्ची नहीं खानी। सो छोले हो गए, दालें हो गई, उसको अच्छे से पका के खाना है, बिकॉज जैसा कि बताया उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निकालने का तरीका ही यही है। उनको निकालने का तरीका है सोकिंग, स्प्राउटिंग एंड प्रेशर कुकिंग। तो हम उनको भिगा रहे हैं, नंबर 1, वो पानी को फेंक रहे हैं, उसी का ही पार्ट। सेकंड, हम जब चीज़ों को स्प्राउट करके, सो जो आपने यहाँ पे दालें ली हैं, हमने वो जो स्प्लिट मूंग दाल मसूर दाल ली है, आप उसकी जगह स्प्राउटेड मूंग दाल भी ले सकते हो, और बेटर। तो स्प्राउटिंग और बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। और फिर प्रेशर कुकिंग से जो उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट थे, जो पचाने में हिंड्रेंस थे, वो भी हट जाते हैं। इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ठीक इसे है। भी हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ओके, सो हमारे दोनों सूप अभी हम ठंडा कर रहे हैं। ऑलराइट, गैस हटा देते गैस हटा देते हैं। अच्छा, बाकी वाले सूप में हमारी गैस नहीं है। ओके, नहीं है, लेकिन पहले ये 2 तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है। ओके, सो आई होप आप सब लोगों के भी ऑलरेडी जो सूप्स हैं वो इसी स्टेज पे आ गए हैं। कौन सा सूप बना रहे हैं आप नीचे लिखिए, कौन सा आपको अभी तक कौन सा बना पा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है, प्लीज मेक श्योर आप कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट को देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज, जो भी आप नई चीज सीखना चाहते हैं, नए कौन से सूप हैं या कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है हेल्दी खाना है, वो डाइटिशियन ने खाना दिया यार, वो तो ऐसे लग रहा है कि एक बार किसी का मैं आपको जोक बताती हूँ। एक कोई पर्सन है डायबिटीज़ का, वो गया डाइटिशियन के पास, तो उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने बोल दिया चीनी छोड़ दो, फिर उन्होंने बोल दिया फैट भी छोड़ दो, तो फिर अब हमें लग रहा है जीना भी छोड़ दो। सो ये तो हमारा खाना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का, एटलीस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि जैसे खाना जो है ना टेस्टी होना चाहिए। अगर खाना टेस्टी नहीं है आपका, जिस भी प्रोग्राम में आप हो, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। एक दिन तो माइंड रिवोल्ट कर ही देता है, और वही चीज हमको अवॉइड करनी है। हमें स्टार्टिंग से माइंड को फ्रेंड बनाते हुए चलना है। मतलब खाने में टेस्ट कैसे डालें। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, भाई ये नहीं खाता, बच्चे नहीं खाते, हर चीज के सोल्यूशन है प्रोवाइडेड अगर हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली बताएं। हम क्या करते हैं, जैसे कुछ रेसिपी देखी, नहीं ये समझ नहीं आई, अब छोड़ दी, ऐसा नहीं। आप वो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का आप उसको वैसा आंसर देंगे कि आपके हिसाब से वो चेंज हो जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्रीमी सूप पसंद है, तो हम इसका क्रीमी वर्जन बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल सादा पसंद है, ज्यादा कुछ क्रीम व्रीम दे डोंट लाइक इट, तो वैसा वर्जन बन जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, जैसे डायबिटीज के आने का बॉडी में एक रास्ता नहीं है, सेम वे उसको सॉल्व करने के भी मल्टीपल रास्ते हैं। और हर एक के लिए एक रास्ता है। सो किसी के लिए कुछ रास्ता वर्क करेगा, किसी के लिए हो सकता है वर्कआउट और मेडिटेशन जादू कर दे, और किसी के लिए न्यूट्रिशन में भी कौन सा न्यूट्रिशन आपको पसंद है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जैसे हमने अपनी बुक जो बनाई है मास्टर शेफ नानी, सो यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिशन के बेसिक्स एकदम क्लियर बताए हैं कि क्या चीजें हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, यार वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे, विटामिन ये वाला सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है। मे बी एनर्जी मेरी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। मेरा लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, एंड आई थिंक सप्लीमेंट इज अ सोल्यूशन। सो ये बुक जो है न्यूट्रिशन बेसिक भी देती है, एंड 75 रेसिपीज जो कि अलग अलग सूप, सैलेड,
देन स्नैक्स को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने बढ़िया स्नैक्स होते हैं। एंड उसमें आपको फर्मेंटेड फूड की, जो कि बहुत लोगों को आजकल गट हेल्थ इश्यूज है, जैसे हमारे साथ बहुत लोग प्रोग्राम्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं, जैसे वेट लॉस के हो गए, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल इलनेसेस। एंड इसीलिए जब हम लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, जिसमें डाइट है, जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, तो जैसे हम इन सबको मिला के जब हम ठीक करते हैं तो देन इनमें असर मिलता है। सो सेम वे, जैसे भाई बीमारी आने के कई रास्ते हैं, बीमारी को सॉल्व करने के भी कई रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। अगर वो रास्ता आपके लिए वर्क नहीं करता, यू नीड टू वर्क विद अ पर्सन जो कि उस रास्ते को कैसे आपकी लाइफस्टाइल में फिट कराना है वो देखे, क्योंकि वही तो, अदरवाइज क्या है कि सबको पता है चिप्स खराब है, प्रॉब्लम ये होती है कि सब जानते हुए भी खा क्यों रहे हैं, क्योंकि कहीं और कुछ एक प्रॉब्लम है जिसको अटेंड नहीं कर रहे। एंड दैट इज वेयर रूट कॉज एनालिसिस कम्स इन पिक्चर। पहले हमारा ये वाला ठंडा हो चुका है, क्योंकि दाल है ना थोड़ी देर से ठंडी होती है। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ। श्योर। तो इसे हम मिक्सी में डाल देंगे। पानी पी लेते हैं। तो इसे मम्मी अभी हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम ओके देन हम ये ड्रेसिंग करेंगे। बादाम साथ में ब्लेंड करेंगे। बादाम तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा फाइबर है, फैट है, सारा उसी से आ रहा है। सी इसमें कई लोग होंगे जो बोलेंगे बादाम जैसे सूट नहीं करता किसी को मूंगफली सूट नहीं करती। सो देयर आर ऑलवेज डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जिससे हम एक चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। सी डाइट को आपके हिसाब से पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है। ब्लेंड करके इसको ब्लेंड कर लेते हैं हम। ये हमारे दोनों सूप ब्लेंड होके आ गए। हम इसको सर्व कर लेते हैं और गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए धनिया। ओके, दोनों सूप आ गए। दे आर लुकिंग वेरी यमी। ये दाल सूप गार्निश के लिए धनिया, नींबू और देसी देसी घी। और ब्रोकली में फैट तो जा ही चुका है, तो ये ओनली एड टू काली मिर्च और धनिया। ओके ओके। सो ये जो ब्रोकली का सूप है हमने इसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करते टाइम अगर आप थोड़ा सा उसमें पानी अपने हिसाब से प्लस माइनस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पानी मिलाते हुए कभी भी किसी चीज़ में, अगर गर्म में हम मिला रहे हैं हाँ तो थोड़ा सा वो पानी को हम गर्म करके मिलाएं, बिल्कुल ठंडे पानी को हमें नहीं मिलाना, उससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है फिर हमारा। एंड देन ब्रोकली एकदम रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आलमंड्स ब्रेन हेल्थ के लिए, ये तो बहुत हम टाइम से सुनते आ रहे हैं। सो अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की ब्रेन हेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, सो ये आलमंड का सूप तो करना ही है। एंड उसको इट्स टेस्टिंग सो यमी, मतलब लुकिंग सो यमी, क्रीमी। हाँ, दिस इज वेरी क्रीमी वेराइटी, नरिशिंग वेराइटी। जैसे क्या होता है, हम ऐसा एक मिथ है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। अगर आपने डाइट प्लानिंग ठीक से करी है, जैसे अब ये अगर हम सूप भी ले रहे हैं डिनर टाइम में या लंच टाइम में, ये सूप हुआ, इसके अंदर भी प्रोटीन आ गया। देन जो हम मेन अपना लंच लेंगे उसके अंदर भी प्लानिंग करके चलेंगे, प्लानिंग से करेंगे तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी और हमें कोई डब्बा वाले प्रोटीन पाउडर खाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब दाल सूप को भी अपनी इच्छा के अनुसार पतला गाढ़ा जैसा भी रखना हो रख सकते हैं, पानी मिला के बॉईल कर लेंगे बस। तो किसी को गाढ़ा पसंद है इस तरह से, कई लोग जैसे बोलते हैं कि हमें ग्लास में पसंद है तो वो थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। इसमें डालेंगे नींबू का रस। ओके, आप सब लोगों को ठीक से सब दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए।
एंड हम लोग उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे अपना कैमरा। ओके, लेमन जूस, लेमन जूस। और फिर जो घी है, लाइक विद ऑल डेयरी, प्योर होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 70% डेयरी नकली है, सो आपको प्योर घी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सेम वे मतलब जैसे होते हैं ना, सब्जियां ऑर्गेनिक और असली होना ज़रूरी है। नकली वाली सब्जियां जो दवाइयां खा खा के लिए हैं उनको खाएंगे तो हरा हमें भी। धनिया। ओके, गर्मा गर्म सूप पीजिए और हेल्दी रहिए। तो घर में भी खिलाइए और खुद भी खाइए। अब इसमें क्या है, ये जो सूप्स है ना, ये खाली आपकी स्किन को अच्छा नहीं बनाएंगे, मतलब हर एक ऑर्गन पे वर्क करेंगे। और जैसे अगर हमें ये सही में पता हो कि हमारी जो भी आज की डेट में प्रॉब्लम है, हार्मोनल हेल्थ है या हमारे आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन हमें लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट फोकस नहीं आ पा रहा, हो सकता है कहीं कमी खाने की हो। और जब हमें वो पता चलता है ना कि कौन से विटामिन एंड मिनरल्स हम लैकिंग है प्रॉपरली, और उनको हम इस फॉर्म में लें, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में जब हम लेते हैं ना, बॉडी पहचानती नहीं है उसको। सप्लीमेंट्स के साथ हमारा रिश्ता भी 20 साल पुराना है एज अ स्पीशीज, 20 नहीं तो 30 साल पुराना। लेकिन ये सब्जियों के साथ, दालों के साथ हमारा रिश्ता 10,000 साल पुराना है, जब से एग्रीकल्चर आया। सब्जियों के साथ हमारा रिश्ता, फ्रूट्स के साथ हमारा रिश्ता तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराना है। सो वो हमारी बॉडी समझती है, और जिन चीज़ों को हमारी बॉडी समझती है उन चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करती है। जो बिल्कुल नई चीज़ें अगर हम देखते हैं कि 20 साल पहले ही आई हैं, वो बॉडी समझेगी, कोई गारंटी नहीं है। आपको खाली दिख रहा है कि हाँ जी इतना आयरन आ गया, इतना आ गया। क्या वो आयरन जो सेम क्वालिटी जो आपने सप्लीमेंट से ली है वर्सेस आपने इस तरह के सूप से ली है, क्या आपके सेल पहचानेंगे उसको? क्या आपके सेल के अंदर वो जाएगा? क्या आपके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको यूज कर पाएगा? ठीक है, ब्लड में दिख गया एक बार के लिए वो आयरन, बट क्या वो इफेक्टिव होगा? क्या आपकी एनर्जी ऊपर जाएगी? पहचान किसी चीज़ की ब्लड टेस्ट नहीं होता। पहचान किसी चीज़ की ये होता है मेरे को फील कैसा हो रहा है, मेरी एनर्जी कैसी है, मेरे मूड स्विंग्स कैसे हैं, मेरे बाल झड़ना कैसे है, मेरी स्किन कैसे है, ये पहचान है। हमें एक मोहताज नहीं रहना कि एक ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ आ गई या अच्छा आ गया तो वही सच है। वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई होती है हमारी बॉडी कैसे फील कर रही है, कैसे दिख रही है। और ये एक इंटेलिजेंस होती है बॉडी के अंदर, इनबिल्ट इंटेलिजेंस, और हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है और उसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि जो हम जैसा फील करते हैं ना, तो वो क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हो एक सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद द बॉडी, वो उस तरीके से है। सो इसके लिए आपकी फीलिंग जो है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपने वो सप्लीमेंट खाए बट अभी भी वैसा ही फील कर रहे हैं, मे बी आयरन तो बढ़ गया ब्लड में बट सेल तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि जैसे ही आपका सेल खुश होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया खुश होगा, आपके हॉर्मोन्स पूरे कनेक्टेड हैं, आपका गट कनेक्टेड है, आपका गट, आपके हॉर्मोन्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे कारण हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो इनको गड़बड़ कर रहे हैं। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं ना, हम तीनों को खुश करते हैं एक बार में। फाइबर जो है वो पूरा हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत पसंद है। हेल्दी फैट्स अगेन गट के लिए हेल्दी है। गट में बहुत लोग आजकल बोलते हैं ना लीकी गट हो गया हमको एंड ऑल, आप अच्छा फैट खाइए फिर देखिए। चलो टेस्ट कीजिए। सो दोनों सूप्स, ओके लेट्स डू इट। वेरी नाइस, ये तो बहुत ही क्रीमी और बढ़िया लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी फिलिंग, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और एक्चुअली जो लोग ब्रोकली नहीं भी खाते ना, आई थिंक ब्लेंड होने के बाद वो क्रीम बन गया है इस तरह की। खासकर जैसे आलमंड के कारण में भी वो पूरा एक क्रीमी टेक्सचर हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे बच्चे ब्रोकली नहीं खाते तो इसमें पकड़ पाएंगे, ठीक है, थोड़ा हरे रंग के कारण पकड़ सकते हैं। मे बी आप उसको व्हाइट कॉलीफ्लावर से रिप्लेस कर दो अगर बच्चे को नहीं पसंद। तो क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं मैं लाल रंग के ज़्यादा खाऊंगा या येलो ज़्यादा, उसको आलू पसंद है, लेट से व्हाइट दिख रहा होगा, आप बता सकते हैं आलू का ही सूप है। चलो दाल वाला भी टेस्ट करते हैं। मैं अगली रेसिपी का सामान लेके आ गई हूँ। ओके मम्मी बताइए आप कौन सा है, मैं इसको टेस्ट करती हूँ। अगला मैं बनाने वाली हूँ सत्तू सूप, वेरी सिंपल और रिच इन प्रोटीन। तो इसके लिए ये तो बहुत ही टेस्टी है दाल वाला, तो बहुत ही ज़्यादा। स्पून सत्तू लिया है मैंने, और इसको पहले मैं अलग से इसका
घोल बना लूँगी, क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं अगर इसको डायरेक्ट पानी में उबाला जाए तो इसके लिए मसाले डालूँगी थोड़े, धनिया, जीरा पाउडर। आप समझाओ, ये मैं रख के आती हूँ, और काली फॉर्मूला मिर्च, भी समझाओ। काली मिर्च और नमक। तो अभी तो फार्मूले का इसमें एक ही चीज़ आई है, पी, दैट इज़ प्रोटीन। तो पहले हम इसे घोल लेते हैं, PFFM। तो पी हेयर सत्तू, और मसाले ये हैं काली मिर्च, भुना जीरा और धनिया। ठीक है, तो हम इसका पहले मिक्सचर बना लेते हैं। तो सत्तू जो आप ले, स्टोन ग्राउंड सत्तू ले, मिक्सी की जगह जो स्टोन ग्राउंड होता है वो आप ले। यहाँ पे रखना थोड़ा सेंटर। आई होप आप सब लोगों को दिख रहे हैं। आप लोगों ने पहले सत्तू की कोई डिश बनाई है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या ये पहली डिश है आपकी सत्तू की, या आप पहले इसको रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं? लिखिए नीचे कमेंट में, बिकॉज इसको यूज करना बहुत आसान है, टाइम नहीं है, और आप कुछ प्रोटीन रिच, हमारे एक्चुअली चैनल पे है भी, तो सत्तू की जो आफ्टर वर्कआउट वाले जो ड्रिंक्स बनाए हैं उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। 5 मिनट क्या, 2 मिनट। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ओके, स्वाद अनुसार है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट, एंड ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड, पुराना नहीं लेना, कुछ भी चीज़ में पुराना नहीं लेना। ओके, रॉक सॉल्ट भी ले लिया। जीरा पाउडर, जीरा पाउडर फ्लेवर भी देगा, डाइजेशन भी रखेगा। करेक्ट। सी हमें खासकर जब हम प्रोटीन वाले ले रहे हैं ना, हाँ, धनिया पाउडर भी, हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि उसमें हम कुछ कुछ मसाले भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रोटीन को इजीली एब्जॉर्बेबल बना देते हैं। कई सारे लोग जैसे होता है ना, प्रोटीन तो ले लिए बट अब वो पेट में पच नहीं रहा, देन क्या होता है, फर्मेंट होता है पेट में, आपको फिर ब्लोटिंग की शिकायत होगी, आपकी किडनी लिवर पे लोड आएगा, देन यू नो स्मेली काफ़ी कुछ और होगा। सो देन क्या है कि आप प्रोटीन लीजिए तो सही, बट इस फॉर्म में लीजिए कि पचा सकते हैं। ओके, तो ये हमने सत्तू का पाउडर बना लिया। मिक्स करेंगे, इसके लिए थोड़ा गर्म पानी लेंगे। ओके, इसको भूनने की जरूरत तो है नहीं, है तो ऑलरेडी भुना हुआ है, ऑलरेडी, हाँ, तो इसलिए इसे पकाना नहीं है, सिर्फ इस तरह से इसका लिक्विड बना के और इसको तड़का लगा देना। पहले थोड़े थोड़े पानी में इसके लम्स निकाल के प्लेन घोल बना लें, और फिर जितना आपको पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दो। तो ये वाला जो सूप है, इसमें आप जैसे इसे ले रहे हैं ना, तो साथ में एक छोटा प्लेट सैलड का साथ में आप ऐड कीजिए, क्योंकि ये वाली जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर फाइबर नहीं हुआ है ना मम्मी? हाँ, तो इसके साथ सैलड लेना जरूरी है। हाँ, जैसे बाकी सारे में या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। सी, ये भी हम आपने किस लिए दिखाई, ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी आइडिया रहे। लेट्स से आपको बाई चांस अभी इस फॉर्म में खाने में मजा आ रहा है इस चीज को, तो फिर मुझे कॉम्पनसेट कैसे करना है? मेरे को सेम सिटिंग में वो अपनी रेशो तो मेंटेन करनी है, तो मैंने एक ये ले लिया और साथ में मैंने एक खीरा खा लिया, हो गई रेशो मेंटेन। सी, फ्लेक्सिबिलिटी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी भी ना एक रिस्ट्रिक्टिव प्लान में ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। क्या है, रिस्ट्रिक्शन ना हमारे माइंड को ही नहीं अच्छी लगती। हम लोग फ्रीडम वाले लोग हैं, तो हमें फ्रीडम अच्छी लगती है, तो इसीलिए प्लान भी ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम। घोल हो गया इसका तैयार, अब इस पे तड़का लगा देंगे। ओके, हम इसका तड़का बनाएंगे, तड़का यहीं बनाएंगे। ओके ओके, हम इंडक्शन को वापस निकाल लेते हैं। अभी हम लोग इस तरह के एक अरेंजमेंट में शूटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी किचन से डायरेक्टली शूटिंग करेंगे। मैं तड़के का सामान लेके आई हूं। कोऑपरेट, आई होप यू गेट द इंटेंट कि क्या क्या कर रहे हैं, और आप साथ साथ बनाते जा रहे हैं। कुछ आइडियाज हो तो प्लीज हमें दीजिए। ओके, ये मैं तड़के के लिए सामान लेके आई। ओके, तो चलो फाइबर थोड़ा तो आ गया, बट थोड़ा और लेना पड़ेगा। ओके, प्याज और थोड़ा गार्लिक। कितना प्याज मम्मी? प्याज एक छोटा पूरा प्याज छोटा छोटा चॉप कर लिया, ठीक है, और 3-4 गार्लिक के पीसेस, और मसाले में जीरा, हाँ, थोड़ा आगे कर लेते हैं, हाँ, यस, राई और कड़ी पत्ता। ओके, बस। तो इनका काम तो हो गया, इनको बाहर रख देते हैं। काली मिर्च का हो गया। ओके,
सो ये तड़का हम किस में लगाएंगे? घी में। घी में लगाएंगे। ओके, घी हमारा फेवरेट है, A2 काउ देसी घी, दैट्स व्हाट वी लाइक। आई होप आप लोग हमें देख पा रहे हैं। लेट मी चेक द कैमरा, ठीक से सारे इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे हैं। एंड देन अगेन जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये अपना गार्लिक है, प्याज है। लेट से आप ये नहीं लेते, आप इसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो, थोड़ा सैलरी ऐड करना चाहते हो, तो आपकी जो यूनिक टेस्ट है, या आपको लगता है भाई आपके बेटे को ये अच्छा लगता है, आपकी बेटी को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को आपकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर टेस्ट पसंद है, तो उसके हिसाब से हम फ्लेवर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून घी लिया है मैंने। ओके, थोड़ा सा तो घी को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। सी, घी कुकिंग में एक लेवल तक हीट किया जा सकता है। जब भी ओवर हीटिंग करते हैं हम चीज़ों को, या ओवर कुकिंग करते हैं, दैट इज़ व्हाट रियली हर्ट्स। थोड़ा कुकिंग, जैसे आपने दाल बनाई है, दाल के ऊपर आप घी का छोंक डाल रहे हैं, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो हम तो कई बार क्या करते हैं, अपना दाल में ही सब्जी मिक्स कर देते हैं, बिकॉज युवान कई बार सब्जियां खाने से प्लस माइनस होता है। अब अगर पीली दाल है, उसके अंदर ये मिक्स कर दिया, कुछ पता ही नहीं चलेगा, येलो येलो डिजॉल्व। सो बच्चों के लिए ये करना पड़ता है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा उसमें काफ़ी। जंजीरा है, लेट्स से जीरा, हाँ, मस्टर्ड सीड्स। ओके, कितना डाली मम्मी मस्टर्ड? हाफ टी स्पून, क्योंकि एक ही छोटा ही बना रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा इसको भूनने देंगे। ओके, जैसे इसमें हम क्या होता है, अगर आपको घी वगैरह और पसंद है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, ऊपर से भी डाल सकते हो। सो इसमें वही हम आपको जितनी भी रेसिपी दे रहे हैं ना, आपको उसका प्रोसेस समझा रहे हैं। एक्चुअली रेसिपी देने से ज़्यादा हम प्रोसेस समझा रहे हैं, ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अपने टेस्ट से इसको कैसे थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकूं। तो आप लोग अपनी किचन में साइंटिस्ट बन जाएंगे। वो किचन में वी डोंट वांट यू टू बिकम अ फॉलोअर ऑफ अ रेसिपी, कि ये रेसिपी है बिल्कुल एग्जैक्टली जब इतना मिल जाएगा तभी हम करेंगे, बिकॉज उस केस में हमने एक रेसिपी तो बना ली, बट माइंडसेट फॉलोअर का बना लिया। अभी हम माइंडसेट साइंटिस्ट का बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है किचन में, कैसे हो रहा है। देन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, मैंने देखा भाई किसी को कोल्ड था, तो मैंने इसी के अंदर गार्लिक एक्स्ट्रा डाल दिया, मैंने इसी के अंदर जिंजर डाल दिया अगर डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा हींग डाल दिया डाइजेशन के इश्यूज़ हैं तो दैट इज़ व्हाट वी वांट। जीरा रोस्ट हो गया, तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। सो जीरा कितना देर में रोस्ट होएगा, उसका क्या पहचानी है? पता चल जाता है, ब्राउन कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ी हाँ, ऊपर भी आ जाता है वो थोड़ा सा घी से ना, हाँ, लेवल से ऊपर आ जाता है। ओके, तो हम प्याज को थोड़ा सा तड़का मार रहे हैं यहाँ पे। गार्लिक भी डाल लेंगे। गार्लिक, अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद तो आप मत डालिए। कड़ी पत्ता भी डाल दो। कड़ी पत्ता आपको पता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कड़ी पत्ता स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें वो चीज़ें जैसे, और जो चीज़ आपके बाल के लिए अच्छी है, जो स्किन के लिए अच्छी है, रेस्ट एश्योर्ड रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी का ना एक प्रायोरिटी सिस्टम होता है। अगर मेरी हार्ट में कुछ गड़बड़ है तो और मेरे पास न्यूट्रिशन आएगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जाएगा, ब्रेन को जाएगा, हार्ट को जाएगा, लिवर को जाएगा, किडनी को, क्योंकि उनको तो किसी भी हालत में बचाना ही है, तो सबसे पहले उनके पास जाता है। अगर आपकी स्किन तक भी अच्छा न्यूट्रिशन पहुंच गया, बालों तक भी अच्छा न्यूट्रिशन पहुंच गया, मतलब एक्स्ट्रा था। क्योंकि स्किन को खूबसूरत दिखाना कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है बॉडी की, वो अगर वहाँ तक भी दे रही है, मतलब अंदर वाला सेटिस्फाइड है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपको लिवर इश्यूज होते हैं, जलाना नहीं है, हल्के हाँ, पिंक होने तक ही बस। हाँ, हो चुका हमारा, तो हमारा ये गैस हो गया। बंद कर देते हैं और इसको अपने हाँ, इसके ऊपर पोर इसमें डाल दिया, नाइस। सो ये थोड़ा सा क्रंची सूप हो जाएगा, प्याज का भी बीच में टेस्ट आएगा हमें। सो सत्तू एंड प्याज सूप, वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी मतलब लाइक बॉडी को आराम से डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है। बट अगेन, जैसे जब आप इस तरह की हाई प्रोटीन रेसिपीज लेते हैं, साथ में बॉडी को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है, बिकॉज प्रोटीन खाना और पचाना अलग अलग काम है। ओके, नाइस। इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ कड़ी पत्ता, हो सकता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अगली रेसिपी लेके आती हूँ, ठीक है? Nice.
ये सूप थोड़ा कड़ी जैसा भी टेस्ट दे रहा है, जैसे हमारा बेसन की तो बनती हाँ। है कड़ी। एक्चुअली बहुत टेस्टी है ये, और बहुत ही आपको इसी, अगर आप ये रेसिपी जो हम आपको देंगे इसी पे से भी करते हो तो ये बहुत ही आपको यूनिकनेस लगेगी। हाँ, प्याज, छोटी छोटी गाजर ऐसे डाल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। अगर आप चाहे तो जैसे प्याज की जगह छोटी कोई भी और सब्जी काट के डाल दो, तो वही फाइबर एक भी साथ रेसिपी में से हो जाएगा फिर। एक रेसिपी से हमें मैरिज नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्ट से मैरिज करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अभी जो आपके घर में जुकनी है, लेट से जब भी मैं प्याज को कर रही थी जुकनी को भी काट के डाल दिया, वो तो हमारे बेस के ऊपर क्रंचीनेस के लिए आ रही है, और उनको क्या है, प्याज में जैसे डाला, आगे गाजर डाल दी, कैप्सिकम है वो भी डाल सकते हैं। सो आपके टेस्ट के ऊपर है, आपके बच्चा है उसको क्या पसंद है, आप उस हिसाब से कर लीजिए। सो मैं इसको थोड़ा सा पी के आती हूँ, तब तक आप रेसिपी नंबर 4 की जो हमारी फाइनल रेसिपी है उसकी आप तैयारी कर लीजिए। अपने इंग्रेडिएंट सारे असेंबल करके रखिए, एक ही मिनट में वापस मिलते हैं। ओके, सो हम अपना सत्तू सूप थोड़ा पी भी आए, थोड़ा रखा है, थोड़ा और लोगों से शेयर कराए। सो अभी आई होप आपने जो हमारा 4th सूप है कीनवा सूप, मे बी आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। कीनवा जो होता है वो खाने में तो लोग इस्तेमाल करते हैं, बट सूप में कैसे करते हैं आज हम वो भी देखेंगे। ताकि ये जो सूप होगा ना, सो लेट्स से अभी आप आज पूरा खाना खाने का मन नहीं है, सो दिस सूप इज अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ, बिकॉज कीनवा जो है वो एक तरह का सूडो ग्रेन है, प्रॉपर ग्रेन नहीं है, वो बीच की कैटेगरी में आता है। सो वो जो है आपका बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इजीली, मतलब, और क्योंकि हमने भिगो के पानी इसका भी निकाला है। ग्रेन्स में भी वही नियम जो कि नट्स के केस में, जो दालों के केस में, भिगोना है और उस पानी को फेंकना है, वो जरूरी है, बिकॉज नहीं तो ग्रेन्स भी कई लोगों को तंग करते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल देयर। ओके, सो हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं कीनवा सूप के। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फाइबर, फाइबर कमिंग हियर। ओके, कीनवा आ गया हमारा प्रोटीन, और दिस इज फैट। यस, व्हाट इज दिस? सो दिस इज कोकोनट मिल्क फ्रेशली मेड एट होम। बाजार वाला कोकोनट मिल्क नहीं लेना, उसमें तो फिर वो हमें कोकोनट मिल्क के साथ दुनिया भर के केमिकल्स भी आएंगे, वो नहीं चाहिए हमें। बाजार का सोया मिल्क नहीं चाहिए, आलमंड मिल्क नहीं चाहिए, कोकोनट मिल्क नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है घर पे बनाना। रेसिपीज ऑलरेडी यूवैप चैनल पे हैं, सो आप यूवैप किचन चैनल पे देखिए, रेसिपीज आर ऑलरेडी देयर, और इजी है बनाना। मतलब आपने नट्स लें और उसको 5 गुना पानी में एक तरह से हमें डालना होता है, उसका तरीका है थोड़ा स्पेशल, वो आप देख लीजिए। हाँ, मैंने बना रही हूँ मैं किनवा का, तो ये किनवा मैंने पूरी रात सोक करके रखा, और अब इसका पानी निकाल के ऐड कर लेते हैं इसमें। ये एक फुल मील सूप है, खासकर जैसे कई बार लोग हमारे पास आते हैं, उनको कुछ कुछ ओरल इश्यूज होते हैं, तो वो क्या चबा के कुछ दिनों तक नहीं खा पाते, मे बी दे आर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस बिकॉज ओरल गड़बड़ है। तो ये जो आज के जो सूप्स हैं जिसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है, देन फाइबर है, फैट्स हैं, ये फुल मील ही है एक तरह से, और कार्ब्स तो घूमते घामते आ जाते हैं, इन सब में है थोड़ा थोड़ा कार्ब्स, तो फुल मील है ये, और स्पेशली ओरल इश्यूज हैं, वेरी गुड। मैंने डाल दिया प्याज। ओके, तो कीनवा भी डाल दिया, प्याज डाला, 1 कटोरी प्याज, सब कुछ। तो ये कितना सब 1-1 कटोरी था। हाँ। कीनवा भिगोने के बाद 1 कटोरी था, और ये बाकी 1-1 कटोरी, तो मैंने 3-4 सब्जियां डाल दी। ओके, सो कीनवा इज टू सब्जी की रेशियो 1:4 कर दिया हमने, तो 1:3 मिनिमम है, तो ज्यादा बढ़ा सकते, ज्यादा तो अपनी मर्जी है। हाँ, फाइबर ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं। टमाटर सब इकट्ठा डाल देंगे, और थोड़ा सा मिक्स कर दे। ओके, ये लास्ट में गार्निशिंग में डालेंगे, ये एंड में। इसको ना ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, कोकोनट मिल्क को ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये फट जाता है,
तो इसके लिए एंड देन आप बोलेंगे तो इसकी अगर हम चाय वगैरह भी बनाते हैं ना, ये सिर्फ पीने लायक किया जाता है। तो ये हमारा अभी कीनवा, इसमें अब कुकिंग होगी कीनवा की। एक 2 मिनट रोस्ट कर लो ऐसे ही। ओके। अच्छा, कीनवा को ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता? नहीं पकाएंगे, अभी पानी डालेंगे अच्छा, इसमें पानी और डाल के, फिर ओके, विसल देंगे 2 विसल तक। ओके, 2 विसल देंगे हाँ, बिकॉज फिर उसके बाद तैयार, ऊपर से गार्निशिंग करो। करेक्ट। सो जब भी ग्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको प्रॉपर कुकिंग चाहिए। जैसे दाल वाला है, उसमें हमने 3 विसल दी। अभी कीनवा है, पूरा again उसको पकाना ज़रूरी है। सब्जी कच्ची भी चल जाती है, तो उसमें तो अगर हल्का पकाए और ज़्यादा पकाए, वो हमारे ऊपर है। तो इसमें मैं 2 कप पानी डाल देती हूँ। उसके बाद अगर गाढ़ा पतला तो अपनी इच्छा अनुसार है, वैसे परफेक्ट हो जाता है 2 कप से। वैसे सारी जितनी वेजिटेबल और किनवा है पूरा डिप हो जाए तो उतना पानी सफिशेंट है। और इनफैक्ट लाइक जैसे ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगी, हमने अभी कुछ दिन पहले स्मूदीज़ की मास्टर क्लास करी थी। सो क्या है कि नॉर्मल में तो ठीक है, बट जिन लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, उनको स्मूदीज़ भी नहीं पचती कई बार। तो फिर हमने क्या किया था, जब उनको सूप्स के थ्रू, पकी हुई सब्जियों के थ्रू दिया। सी बिकॉज कच्ची सब्जी पचाना भी अपने आप में गट स्ट्रेंथ मांगता है, अपने आप में माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेंथ मांगता है। तो वो जब तक हमारी नहीं है, तो दिस इज़ अ स्लो मेथड ऑफ रीचिंग देयर। इट विल टेक 1 to 2 months और फिर हम कर लेंगे। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया। ओके, नमक भी आपने डाल दिया। ओके हाँ, और बंद कर देंगे और 2 विसल तक इसको। अच्छा, इसको हमें 2 विसल देनी है। ओके, गॉट इट। यहीं पे हाँ, यहीं ये दे तो एक देते ही हैं, बात, लास्ट है। लास्ट है हमारा। सो आपको आज की क्लास में चारों सूप की रेसिपीज में से कौन सी अभी तक सबसे अच्छी लगी? ये तो अभी बन रही है, बट आपको किस में ऐसा लगा कि अरे ये तो मैंने पहली बार सोचा, अरे सत्तू का भी सूप बनता है, अरे कीनवा का भी सूप बनता है? किस में आपको एक सरप्राइज एलिमेंट लगा कि ये भी पॉसिबल है? तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमें बताइए कि विच वन इज द मोस्ट यूनिक ऑफ ऑल। और हमारा जो फॉर्मूला वाला है अप्रोच, वो आपको कैसा लगा, वो भी हमें ज़रूर बताइए कि कैसे, अगर आपके लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपके घर में किसी की डाइजेशन खराब है और आपको उसके लिए सूप बनाना है, तो आप इन चारों में से कौन सा चुनेंगे? तो हम उसमें ग्रेन और दाल वाले को थोड़े दिन के लिए साइड रखेंगे, क्योंकि कई बार वो पचाना और मुश्किल है। सब्जी पचाना सबसे आसान बात, उसके बाद आएंगे भीगे हुए नट्स या अच्छे पके हुए ग्रेन, वो उसके बाद आते हैं। तो अगर हमारा सूप कोई ऐसा है जिसमें हमने सब्जी का बेस रखा हुआ है और मे बी देन देसी घी थोड़ा सा ऊपर डाला, दैट विल वर्क रियली गुड फॉर डाइजेशन। आज के जो हमारे सूप्स हैं, चारों सूप प्रोटीन रिच सूप्स हैं। जैसे आप में से कई लोग पूछते हैं कि जैसे हम जिम जाते हैं तो हमें प्रोटीन पाउडर लेना है, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? अगर मेरी डाइट में जब मैं लंच की प्लानिंग कर रही हूँ, डिनर की प्लानिंग कर रही हूँ, चाहे सूप की फॉर्म में कर रही हूँ कि मैं उसको खाने की फॉर्म में कर रही हूँ, इफ़ आई एम थिंकिंग ऑफ कि किस तरह का प्रोटीन मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ। लेट्स से मेरे पास कीनवा नहीं था, व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर? तो हो सकता है मैं खाली सब्जी का बना लिया और पम्पकिन की सीड्स का पाउडर डाल दिया ऊपर, वो भी अच्छा सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन दोनों है उसमें। मैंने फ्लैक्स सीड डाल दी, चिया सीड डाल दी, वो भी फैट एंड प्रोटीन दोनों है। सो इससे क्या है, हम एक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि आपको कोकोनट मिल्क अगर आपके पास अभी नहीं होता तो आप बताइए इसमें क्या डाल सकते थे? फैट का सोर्स है। जब ये बन जाएगा, ऊपर से देसी घी के 2 चम्मच डाल दिए, वो भी हमारा इक्वली गुड है। तो हमें बैलेंस करना इसको ज़रूरी है। तो हम अभी आते हैं, तब तक 1-2 सीटी और है। आप अपने खाने की भी आखिरी रेसिपीज़ है, और जो भी आप प्लीज़ बना रहे हो फ़ोटो ज़रूर भेजो हमें। फ़ोटो देख के तो मज़ा आता है कि आपको वो पूरी चीज़ समझ आ गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको लगी, जो सबसे इंटरेस्टिंग रेसिपी लगी, वो आप बताइए। एंड इनफैक्ट कई लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो वो अपनी वो रेसिपी में जो अलग ट्विस्ट कर देते हैं, उससे भी बहुत मज़ा आता है। कि मेरा बच्चा है, उसको लेट से ग्रीन चीज़ों से एलर्जी थी, तो मैंने इसी में ही ग्रीन की जगह मैंने इस वैरायटी से वेजिटेबल को रिप्लेस कर दिया। ज़रूरी थोड़ा ना कि खाली ग्रीन जुकनी में एक तरह की चीज़ें हैं, बट ये भी कम नहीं है। ये नहीं बच्चा देखता ग्रीन कलर नहीं पसंद तो येलो कलर पसंद होगा, नहीं तो रेड कलर पसंद होगा। जिस कलर की, तो इसमें बच्चों के साथ तो खासकर हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अब क्योंकि कई बार सब्जियां नहीं खाते, मेजॉरिटी केसेस में यही आता है हमारे पास, तो मिलावट कैसी करनी है जिसकी शक्ल मोस्ट मिलती जुलती है। लेट से उन्हें मटर पनीर पसंद है, कलर क्या है टमाटर का, रेड, तो उसके अंदर हम इसकी मिलावट कर सकते हैं। लेट से उन्हें मूंग की दाल पसंद है, तो हम इन दोनों में से
कोई भी उठा के डाल सकते हैं। लेट्स से उन्हें खीरा पसंद है, तो हम क्या करेंगे, छिलका उतारेंगे इसका, और अगर एकदम फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्रेश होती है ना, तो इनिशियल 1-2 दिन तक ये खीरे जैसा भी टेस्ट करती है। उसको छोटा छोटा काटा और जैसे होता है चाट मसाला और नमक डाल दिया, वो खीरा का ही मतलब चाट मसाला वाला खीरा समझ के भी ले सकता है। तो मिलावट में भी बच्चों के खाने में ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता तो हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, उसको फिर जिस फॉर्म में पसंद है भाई उसी फॉर्म में डाल के देंगे। ओके, हमारी सीटी आ रही है, तो अभी 2 सीटी लगेंगी, हम लोग अभी वापस आते हैं। ओके, नाइस। ये छोटा कुकर है ना, थोड़ा सिम कर, इसमें पानी भी, हाँ एक्चुअली बिकॉज ये शो किचन है तो यहाँ पे हम इंडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली दूसरी किचन होती है। वो भी हम जल्दी तैयार कर रहे हैं ताकि और अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेके आएं। जैसे हमारा इसमें है, कई लोग जैसे वही है कि हार्ट के इश्यूज के कारण आते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हेयर, कोई लोग स्किन के इश्यूज आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। बंद कर। नाइस। सो उसमें वही है कि कारण पता करो, फटाफट से सोल्यूशन नहीं देखना कि मेरा ये है जी 1 महीने में ठीक करो। कारण पता होगा तो हम उसको ठीक कर पाएंगे, और इसीलिए ये सारी हम क्लासेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की क्लासेस, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। और मतलब जो न्यूट्रिशन के कैसे मैं अपनी बीमारी को मैंने उसको एक समझने की कोशिश करी कि क्यों मेरी बॉडी ने इस रूप में ये बीमारी मेरे सामने प्रकट की। क्योंकि हो सकता है बॉडी की कोई रीजनिंग रही हो। हम कई बार जैसे आप इसमें बोलेंगे ये सारे जो सूप्स हैं प्रोटीन रिच हैं, एक डायबिटीज वाला ये क्यों पिए? प्रोटीन रिच सूप जो है वो आपकी मसल को तो बिल्ड करते ही हैं, बट मसल इज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन ऑर्गन का क्या मतलब होता है कि वो आपके हार्मोन रिलीज करती है, वो आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव बना देती है। तो डायबिटीज ठीक करने के लिए मैं अपनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले काम तो करूं ही करूं, अगर मैं साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों चीजें साथ में मिलके मुझे जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। तभी तो डायबिटीज के बहुत सारे लोग आते हैं, विद इन 1 मंथ ऑफ पूरा वो अपना खान पान और लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, दे कैन ऑलरेडी सी इम्पैक्ट, दे कैन ऑलरेडी सी देयर मेडिसिन रिड्यूसिंग। इंसुलिन तो बहुत जल्दी, मतलब आपने जैसे ही खाना ठीक किया आपको इंसुलिन छोड़ना पड़ सकता है, नहीं तो शुगर ज़्यादा लो हो जाएगी। सो ऑल दोज थिंग्स इफ यू थिंक लाइक, जैसे होता है ना कि उन चीज़ों को हम नेचुरल वेज में कैसे कर सकते हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, वी वुड लव टू आंसर। प्लस हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, तो आप उनमें भी साइन अप कर सकते हैं टू सी कि कैसे हम एक कंप्लीट 360 डिग्री अप्रोच विच इज हाईली पर्सनलाइज्ड टू योर रूट कॉज, उसको लेके हम कैसे आगे अपना जर्नी बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे अभी आपने ये देखे, ये सूप्स जो थे, प्लान वही वर्क करेगा जो हाईली फ्लेक्सिबल होगा आपकी लाइफ के हिसाब से। और वही आई वुड से कि जो यूवैप का एक मिशन है वो यही है कि कैसे इसको आसान बनाया जाए, मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड ना रखा जाए, इजी। तो एक किनवा सूप तैयार है। ओके, थोड़ा इसको मैश कर दो ताकि पानी और सब्जियां थोड़ी सी मिक्स हो जाए। वैसे तो ये खाया पिया दोनों जा सकता है। हाँ। तो इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं, इसको हम पूरा मे बी वो मखनी से भी इसको अच्छे से कर दिया। हाँ, सब्जियां इसमें इसी तरह से दिखती रहती। हाँ, सो इसमें आपके जैसे अगेन, अगर जैसे बच्चा है उसके लिए हम कर रहे हैं, मे भी पूरा का पूरा ब्लेंड कर दिया। कोई बड़ा खा रहा है और वो थोड़ा क्रंची क्रंची चाहते हैं, तो जैसे वो अपना कौन सा सूप होता है, चाइनीज सूप, मंचूरियन कौन सा होता है, प्लीज माइंड से स्किप कर गया। तो मतलब कई लोगों को क्रंची क्रंची पसंद है तो वो वैसे भी रख सकते हैं। सो एंटायरली अप टू यू, जैसे हम चाहें, जिस भी फॉर्म में ये अंदर जाना चाहिए। अभी ब्लेंड करना है तो ब्लेंड कीजिए, क्रश करना है तो क्रश कीजिए, थोड़ा सा मतना है तो मत भी सकते हैं, ऐसे भी, और चम्मच से आप खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको। वेरी नाइस। तो ये फुल मील का काम भी करेगा। ये फुल मील है, एक पूरी फुल मील है ये। अब हम इसकी क्या गार्निशिंग, हाँ गार्निशिंग, ओके। सो आई होप आप ये सूप्स जो हैं साथ में बना रहे हैं हमारे,
कम्युनिटी में जुड़े रहिए। कम्युनिटी में एवरीडे जो क्लासेस हैं, योगा क्लास है, जो वर्कआउट क्लास है, मॉर्निंग में 7 o'clock, इवनिंग में 5 o'clock योगा है, फ्री योगा है, देन रात को मेडिटेशन क्लास है। उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अपने जो आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जो इन चीज़ों से बेनिफिट कर सकते हैं, उन्हें वो क्लासेस में लेके आइए, ताकि एक तरह से धीरे धीरे हम फिट बनेंगे एज अ कम्युनिटी। तो इसमें अब हम क्या डाल रहे हैं मम्मी? ये कोकोनट मिल्क। ओके, थोड़ा फैट का सोर्स और काली मिर्च। ओके, तो ये जो सूप है हमारा वाइट कलर का इसका बेस बना है बिकॉज ऑफ कोकोनट मिल्क। ब्लेंड कर देंगे तो येलो बन जाएगा, तो आपको जो कलर चाहिए उस हिसाब से कर दो। अगर आपके बेटे को भाई येलो पसंद है तो सब्जियों में ये वाला ज़्यादा डाल के ब्लेंड कर दो। तो वही देखना पड़ेगा कि किसको खिला रहे हैं, उसकी क्या पसंद है, और उस हिसाब से हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। बस धनिया डाल के पियो इसको। वेरी नाइस। Let's taste it. It smells good. I think धनिये की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। वेरी नाइस। इसमें जैसे मेन, अगर जिसको सब्जियां चबाने में अच्छा लगता है तो ये उस टाइप का हो गया। जिसको अगर लिक्विड चाहिए तो ब्लेंड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा गर्म है बट वेरी नाइस। आई थिंक कोकोनट मिल्क की वजह से थोड़ा क्रीमी आ गया है। मे बी मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालना पसंद करूंगी ताकि थोड़ा घी का फ्लेवर आ जाए। आई एम अ घी फैन। कुछ डाल सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है। सो मेक श्योर अगले हफ्ते वापस से सैटरडे संडे 12 बजे वी विल बी बैक ऑन द कम्युनिटी विद अनदर न्यूट्रिशन क्लास। एंड जो भी आपकी रेसिपीज वो कम्युनिटी में डालते जाइए, हमें देखने में बहुत मजा आएगा। प्लीज हमको टैग करना जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं वहां पे। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, नमस्ते।